नमस्कार दोस्तों। कल हमने बिरला सॉफ्ट शेयर के बारे में बात किया था कि इसमें एक अपसाइड का मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पोजीशन बनाया है। आज एक लॉट ऑप्शन मैंने बाय किया है और एक लॉट ऑप्शन मैंने सेल किया है। अब इसका जो सिंपल स्ट्रेटेजी है उसको समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि बिरला सॉफ्ट में हमारा जो प्लान था क्या था कि भाई ये इसके ऊपर जाए, इस रेंज को क्लोज करे, इसके ऊपर क्लोज करेगा तो मैं स्विंग ट्रेड में पोजीशन लूँगा। ये बात क्लियर था। अब यहाँ पे क्यों लिया है कि ये जो लेवल था यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया था और यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉस हंटिंग जैसा बन चुका है। अब उसके बाद ये जो दो कैंडल है ना, ये दोनों कैंडल हमारा क्या बना है, इनसाइड बार बना है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, इनसाइड बार के बाद जब भी मोमेंटम होता है थोड़ा तेज मोमेंटम होता है, भले ही ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आ गया कि भाई हमें एक मोमेंटम मिल सकता है क्योंकि दो इनसाइड बार बन चुका है। और दूसरा पॉइंट ये है कि मैं लॉन्ग साइड की तरफ ही ट्रेड लेना चाहता हूँ मेरे एनालिसिस के हिसाब से। तो इन दोनों पॉइंट को देखते हुए मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय किया। पहला पॉइंट क्या था कि हमें एक मोमेंटम मिल सकता है क्योंकि इनसाइड बार बन रहा है। दूसरा बात क्या है कि मुझे लॉन्ग साइड में ही जाना है, तो मैंने कॉल ऑप्शन खरीद लिया। अब ये जो कॉल ऑप्शन है ना, 5.80 का हमें प्राइस पड़ा है, मतलब लगभग 5-5.5 हज़ार रुपये का प्रीमियम मैंने लिया है। अब ये जो प्रीमियम है ना 5-5.5 हज़ार, ये मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दे सकता क्योंकि 2 दिन में एक्सपायरी है, ये जीरो भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने ट्रेड लिया है बोल के तो प्रॉफिट होगा कोई गारंटी नहीं है। तो मुझे ये 5-5.5 हज़ार का लॉस नहीं लेना है। तो मैंने क्या किया, और एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को जाके यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पे 5.8 मैंने दिया है, 3.25 मेरे को मिल गया। तो इससे क्या हुआ, मेरा जो लॉस है वो लिमिटेड हो गया। अब एनालाइज में जाके देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो मैक्स लॉस बन गया 2550 का बन गया, मैक्स प्रॉफिट बन गया भाई 7,500 का बन गया। अब रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ठीक ही है, मतलब जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2500, आएगा तो 2,000 भी आ सकता है, 3,000 भी आ सकता है, 4,000 भी आ सकता है, 7,000 भी आ सकता है। और उसके साथ ही ब्रेक इवन एट एक्सपायरी कितना बोल रहा है, 582, मतलब 582 में भी प्राइस रहता है तो मुझे घाटा नहीं होगा। तो जो 582 का लेवल होता है ना, आज के क्लोजिंग प्राइस से मैं अगर देखूं तो लगभग ये 1.5% से कम का मूवमेंट है। तो बिरला सॉफ्ट में जिस तरह से पहले यहाँ पे हुआ था, अगर उसी तरह का एक भी कैंडल बनता है, उससे छोटा कैंडल भी बनता है, तो मैं ब्रेक इवन में आ जाऊँगा एक्सपायरी में। ठीक है। और अगर हमारे एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे मूवमेंट आ जाता है तो क्या होगा, हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर यहाँ से प्राइस नीचे चला जाता है, ये सपोर्ट तोड़ देता है, तो हमारा जो लॉस है हमने लिमिट करके रखा है 2500 रुपये का। ठीक है। तो सिंपल सा ट्रेड प्लान है। मुझे ये स्टॉक में मैंने अपना बायस ठीक कर लिया कि भाई मुझे लॉन्ग जाना है, इसके ऊपर जाएगा तो मुझे स्टॉक में जाना है। अभी के लिए मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है कि प्राइस जो है धीरे धीरे एक छोटे रेंज में आ चुका है, तो यहाँ से एक तेज़ मोमेंटम मिल सकता है। अब मुझे वो मोमेंटम ऊपर की तरफ मिलेगा या नीचे की तरफ मिलेगा ये नहीं मालूम, इसीलिए मैंने मोमेंटम के लिए कॉल लिया। अब वो मोमेंटम गलत भी हो सकता है, तो मैंने अपने लॉस को लिमिट करने के लिए यहाँ पे उसके अगेंस्ट में एक कॉल सेल कर दिया। सिंपल सा ट्रेड प्लान है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हूँ दोस्तों। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।